नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लॉ गुरु में। मैं अनुराग ऋषि और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट के बारे में, यानी कि ई कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। और साथ ही साथ इसमें हम कवर करेंगे इसकी मीनिंग के बारे में। फिर हम देखेंगे कि ई कॉन्ट्रैक्ट में पार्टीज़ कौन कौन होती है और कितनी पार्टीज़ होती हैं। उसके बाद हम बात करेंगे रिकॉग्निशन ऑफ ई कॉन्ट्रैक्ट। फिर हम देखेंगे एसेंशियल्स ऑफ ई कॉन्ट्रैक्ट और लास्ट में हम बात करेंगे डिफरेंसेस बिटवीन ट्रेडिशनल कॉन्ट्रैक्ट एंड ई कॉन्ट्रैक्ट। तो बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए लॉ गुरु। तो दोस्तों, सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। तो शुरू करते हैं इसका इंट्रोडक्शन। कॉन्ट्रैक्ट्स हैव बिकम सो कॉमन इन डेली लाइफ दैट मोस्ट ऑफ द टाइम वी डू नॉट इवन रिकॉग्नाइज दैट वी हैव इंटर्ड इनटू वन कॉन्ट्रैक्ट। यानी कि आज के टाइम में अगर बात करें तो कॉन्ट्रैक्ट इतने कॉमन हो चुके हैं तो हमें पता ही नहीं चलता कि हम किसी कॉन्ट्रैक्ट में इंटर हो चुके हैं। किसी टैक्सी को हायर करने से लेकर किसी एरोप्लेन टिकट को बाय करने तक हम कहीं ना कहीं एक कॉन्ट्रैक्ट से जुड़े होते हैं। वहीं अगर बात करें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट की, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट में ऑफ़र, काउंटर ऑफ़र और एक्सेप्टेंस जो भी होते हैं वो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स से होते हैं। यानी कि वो इलेक्ट्रॉनिक मोड से प्रपोज़ किए जाते हैं और इलेक्ट्रॉनिक मोड से ही एक्सेप्ट किए जाते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट को समझने से पहले हमें समझना होगा कॉन्ट्रैक्ट की एक कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2H ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, सेक्शन 2H में कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन बताई गई थी जो कहती है एन एग्रीमेंट विच इज़ इन्फोर्सिबल बाय लॉ इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट। ऐसा एग्रीमेंट जिसको कोर्ट के द्वारा इन्फोर्स कराया जा सकता है वो एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। शुरू करते हैं एक एग्जांपल के साथ। किसी एक व्यक्ति ने किसी दूसरे व्यक्ति से प्रपोजल रखा कि उसके पास एक कार है जिसको वो 50,000 रुपये में बेचना चाहता है। क्या वो उसे खरीदेगा? बी उस पर अपनी प्रतिक्रिया जताता है और उस पर एक्सेप्ट करता है कि हाँ, वो 50,000 में उस कार को खरीदेगा। दोनों के बीच में प्रपोजल हुआ, एक्सेप्टेंस हुआ, कंसीडरेशन हुआ 50,000 रुपये और कार। और ये एग्रीमेंट जो था ये लॉ से इन्फोर्सिबल भी था। अगर एक व्यक्ति पैसे लेकर कार नहीं देता या कार लेकर पैसे नहीं देता तो इस एग्रीमेंट की लीगल इन्फोर्सिबिलिटी भी थी। इसलिए इसकी पूरी कंडीशन थी एक कॉन्ट्रैक्ट को बनने के लिए। यानी ये कॉन्ट्रैक्ट अगर सीधे शब्दों में कहा जाए तो किसी व्यक्ति का प्रपोजल, दूसरे व्यक्ति का एक्सेप्टेंस, जहाँ पे कंसीडरेशन होता है और लीगल इन्फोर्सिबिलिटी भी होती है, ये कॉन्ट्रैक्ट होता है। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट की मीनिंग से। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट आर दोज कॉन्ट्रैक्ट विच आर नॉट पेपर बेस्ड एंड आर इलेक्ट्रॉनिक इन नेचर। यानी कि ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो पेपर बेस्ड नहीं होते, जो इलेक्ट्रॉनिक नेचर के होते हैं, उन्हें हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। These contracts are generally made for speedy entering into a contract for the convenience of the parties। यानी कि कॉन्ट्रैक्ट जनरली जो बनाए गए हैं वो इसलिए बनाए गए हैं ताकि कि पार्टी को कन्वीनियंस रहे और वो जल्द से जल्द किसी कॉन्ट्रैक्ट से जुड़ सकें। A digital signature is all they need to enter into a contract as a party, even though both the parties to the contract are sitting miles away from the each other। यानी कि सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट को जनरेट करने के लिए, यहाँ पर एक्सेप्ट करने के लिए सिर्फ एक डिजिटल साइन की ज़रूरत होती है। भले ही दोनों पार्टी एक दूसरे से किलोमीटर या कितने ही माइल्स दूर क्यों ना बैठी हो, वो कॉन्ट्रैक्ट, डिजिटल कॉन्ट्रैक्ट जनरेट किया जा सकता है। इसी में आगे बताया गया कि ई कॉन्ट्रैक्ट जो है एक कन्वीनियंट मेथड होता है जिसमें दोनों पार्टीज़ को फिजिकली एग्जॉस्टेड होने की ज़रूरत नहीं है, फिजिकली कॉन्टैक्ट में आने की ज़रूरत नहीं है। वो लोग दूर बैठे हुए भी एक दूसरे के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं ई कॉन्ट्रैक्ट में पार्टीज़ कितनी होती हैं और कौन कौन सी होती हैं। तो दोस्तों, जनरल कॉन्ट्रैक्ट की तरह ई कॉन्ट्रैक्ट की पार्टी भी दो होती हैं। पहली ओरिजिनेटर और दूसरी एड्रेसी। ओरिजिनेटर इज़ अ पर्सन हु सेंड्स, जनरेट्स, स्टोर्स और ट्रांसमिट्स एनी इलेक्ट्रॉनिक मैसेज। यानी कि ओरिजिनेटर वह व्यक्ति होता है जो भेजता है, जनरेट करता है, स्टोर करता है या ट्रांसमिट करता है किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मैसेज को। यानी कि वह व्यक्ति जो प्रपोजल करता है। बात करते हैं दूसरी पार्टी की, एड्रेसी की। एड्रेसी इज़ ए पर्सन हु इज़ इंटेंडेड बाय द ओरिजिनेटर टू रिसीव द इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। यानी कि वह व्यक्ति जो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को रिसीव करता है, यानी कि जो एक्सेप्ट करता है, एक्सेप्टर। अब बात करते हैं अगले पॉइंट की, यानी कि ई कॉन्ट्रैक्ट को कहाँ रिकॉग्नाइज किया गया और उसका रिकॉग्निशन क्या है। तो सेक्शन 10A ऑफ IT एक्ट 2008 ई कॉन्ट्रैक्ट को लेजिस्लेटिव अथॉरिटी देता है और वो कहता है कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म किया जाता है जिसमें कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल या एक्सेप्टेंस ऑफ प्रपोजल, रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल और एक्सेप्टेंस इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में किया जाता है
इस कॉन्ट्रैक्ट को सिर्फ इस बिना पर कैंसिल नहीं कर दिया जाएगा कि उसकी फॉर्मेशन जो था वो इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड था। अब बात करते हैं एसेंशियल्स ऑफ ई कॉन्ट्रैक्ट। तो दोस्तों किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को फॉर्म करने के लिए, बनाने के लिए कुछ एसेंशियल्स बहुत ज़रूरी होते हैं। ऐसे ही ई कॉन्ट्रैक्ट को फॉर्म करने के लिए भी कुछ एसेंशियल्स बहुत ज़रूरी हैं, जो इस प्रकार हैं। पहला, देयर मस्ट बी अ प्रपोजल। यानी कि दोस्तों ई कॉन्ट्रैक्ट को फॉर्म करने के लिए सबसे पहले प्रपोजल होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर प्रपोजल नहीं होगा तो एक्सेप्टेंस नहीं होगा, और एक्सेप्टेंस ना होने की वजह से दोनों पार्टीज़ के बीच में प्रॉमिस नहीं होगा और कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म नहीं हो पाएगा। इसलिए ई कॉन्ट्रैक्ट को फॉर्म करने के लिए जो मेन एसेंशियल है वो है प्रपोजल। वहीं अगर बात करें दूसरा, देयर मस्ट बी एन एक्सेप्टेंस। यानी कि दोस्तों जैसे कि मैंने बताया कि प्रपोजल के बाद में एक्सेप्टेंस होना बहुत ज़रूरी है। यानी कि अगर कोई प्रपोजल हुआ और वो रिवोक हो गया, एक्सेप्ट नहीं हो पाया, तो भी कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म नहीं होगा। इसलिए किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को फॉर्म करने के लिए प्रपोजल के बाद में एक्सेप्टेंस होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब बात करते हैं थर्ड पॉइंट की। तो थर्ड पॉइंट है लीगल कंसिडरेशन मस्ट बी देयर। यानी कि दोस्तों किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को फॉर्म करने के लिए लीगल कंसिडरेशन होना बहुत ज़रूरी है। अगर कंसिडरेशन नहीं होगा तो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म नहीं हो सकता और वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा। अब बात करते हैं फोर्थ पॉइंट की। पार्टीज मस्ट बी एबल टू कॉन्ट्रैक्ट। यानी कि पार्टी कॉम्पिटेंट पार्टी होनी चाहिए। यानी कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 11 की बात करें, जो बताता है कि कॉम्पिटेंट पार्टी कौन सी होती हैं। यानी कि पार्टी को मेजर होना चाहिए, साउंड माइंड होना चाहिए और किसी कॉन्ट्रैक्ट को फॉर्म करने से डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाना चाहिए। अब बात करते हैं फ्री कंसेंट बाई पार्टीज़। यानी कि अगर दोनों पार्टी में से किसी भी पार्टी की कंसेंट, फ्री कंसेंट नहीं होगी, वो अंडू इन्फ्लुएंस में ली गई है, मिस रिप्रेजेंटेशन से ली गई है, तो वो कंसेंट नहीं मानी जाएगी और वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा। अब बात करते हैं लास्ट पॉइंट यानी कि सिक्स्थ पॉइंट की, लॉफुल ऑब्जेक्ट। यानी कि दोस्तों किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को फॉर्म करने के लिए जो ऑब्जेक्ट है उस कॉन्ट्रैक्ट का वो लॉफुल होना चाहिए। इसी में मैं एग्जांपल देता हूँ कि ए ने बी से कहा कि मैं तुम्हें 50,000 रुपये दूंगा अगर तुम सी को मार दोगे। दोस्तों ए ने प्रपोजल करा, बी ने एक्सेप्ट कर दिया, कंसिडरेशन था 50,000, दोनों की फ्री कंसेंट थी, पर उसका जो ऑब्जेक्ट था सी को मारना वो लॉफुल नहीं था। इसलिए कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा। इसीलिए किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को फॉर्म करने के लिए उसका जो ऑब्जेक्ट है वो लॉफुल होना चाहिए। अब बात करते हैं हम लास्ट पॉइंट ऑफ द वीडियो, यानी कि डिफरेंसेस बिटवीन ट्रेडिशनल कॉन्ट्रैक्ट एंड ई कॉन्ट्रैक्ट। तो ट्रेडिशनल कॉन्ट्रैक्ट और ई कॉन्ट्रैक्ट की हम बात कर रहे हैं। शुरू करते हैं पहला पॉइंट। तो ट्रेडिशनल कॉन्ट्रैक्ट में जो साइन होता है वो ट्रेडिशनल तौर पे किया जाता है, यानी कि फिजिकल अपेयर होकर वो साइन किया जाता है। जबकि के ई कॉन्ट्रैक्ट में जो साइन किया जाता है वो डिजिटल साइन होता है और फिजिकल अपेयरेंस की नीड नहीं होती। बात करते हैं सेकंड पॉइंट की। तो जो ट्रेडिशनल कॉन्ट्रैक्ट है ड्राफ्टेड ऑन ए पेपर, यानी कि जो ट्रेडिशनल कॉन्ट्रैक्ट है वो किसी पेपर पे ड्राफ्ट किया जाता है, एक पेपर के फॉर्मेट में उसे तैयार करके कॉन्ट्रैक्ट को फॉर्म किया जाता है। वहीं अगर बात करें ई कॉन्ट्रैक्ट की, ड्राफ्टेड डिजिटली, यानी कि जो ई कॉन्ट्रैक्ट है वो पेपर पे ड्राफ्ट नहीं किया जाता, उसको डिजिटली ड्राफ्ट किया जाता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। पार्टीज आर फिजिकली इन कॉन्टैक्ट, यानी कि जो ट्रेडिशनल कॉन्ट्रैक्ट है इसमें दोनों पार्टीज जो हैं वो फिजिकली अपेयर होती हैं। फिजिकली उन दोनों का कॉन्टैक्ट में रहना बहुत ज़रूरी है किसी भी ट्रेडिशनल कॉन्ट्रैक्ट को फॉर्म करने के लिए। पर वहीं अगर बात करें ई कॉन्ट्रैक्ट की, तो पार्टीज़ का फिजिकली कॉन्टैक्ट में होना ज़रूरी नहीं है। पार्टीज चाहे तो दूर दूर होकर भी ई कॉन्ट्रैक्ट को फॉर्म कर सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं कि दोनों पार्टीज़ का आपस में कॉन्टैक्ट में रहना ज़रूरी है। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, हैवी ट्रांजैक्शन कॉस्ट। यानी कि ट्रेडिशनल कॉन्ट्रैक्ट को फॉर्म करने के लिए उसकी जो कॉस्ट है वो हैवी होती है, क्योंकि पहले उन पार्टीज़ को आपस में कॉन्टैक्ट में लाना, उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म करना, उसे प्रिंट कराना, स्टैंप लगाना, साइन कराना, ये सब चीज़ें होती हैं। वहीं अगर ई कॉन्ट्रैक्ट की बात करें तो लो ट्रांजैक्शन कॉस्ट, यानी कि अगर ई कॉन्ट्रैक्ट की बात करें तो जो उसकी कॉस्ट है वो बहुत लो होती है, क्योंकि उसमें ना पार्टीज़ को लाना पड़ता, ना प्रिंट कराना, ना स्टैंप लगवानी, सीधे तौर पर एक कॉन्ट्रैक्ट तैयार किया, उसमें डिजिटल साइन करे और कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म हो गया। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, टाइम कंज्यूमिंग कॉन्ट्रैक्ट। दोस्तों जो ट्रेडिशनल कॉन्ट्रैक्ट होता है वो बहुत ही ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है, क्योंकि उसमें दोनों पार्टीज़ को अपेयर करना, फिर दोनों की प्रपोजल एक्सेप्टेंस तक का वेट करना, उसके बाद में कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म करना, प्रिंट कराना, टाइप कराना, उस चीज़ में बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम होता है। जबकि कि अगर ई कॉन्ट्रैक्ट की बात करें तो ये बहुत ही ज़्यादा टाइम सेविंग कॉन्ट्रैक्ट होता है, क्योंकि इसमें ना तो प्रिंट कराने की दिक्कत, ना पार्टीज़ को साथ में कॉन्टैक्ट में लाने की दिक्कत, ना उसको प्रिंट कराने की दिक्कत, कुछ नहीं, बस कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म करा, डिजिटल साइन अपेयर करे और कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म हो गया। इसलिए ये बहुत ही ज़्यादा टाइम सेविंग कॉन्ट्रैक्ट होता है।
बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, लेस सिक्योर। दोस्तों जो ट्रेडिशनल कॉन्ट्रैक्ट होता है वो बहुत ही कम सिक्योर होता है, क्योंकि उसमें साइन जो होते हैं वो हमारे ट्रेडिशनल साइन होते हैं, और जो फॉर्म होता है कॉन्ट्रैक्ट वो हार्ड कॉपी पे फॉर्म होता है। उसमें क्या होता है कि कॉन्ट्रैक्ट को कॉपी किया जा सकता है और उसमें हमारे जाली साइन करके उस कॉन्ट्रैक्ट को दूसरी तरीके से या मिस रिप्रेजेंट करके किसी और के सामने रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जबकि कि अगर ई कॉन्ट्रैक्ट की बात करें तो वो जो फॉर्म किया जाता है वो कंप्यूटर बेस्ड फॉर्म किया जाता है, जिसमें साइन होते हैं। अगर कोई उस ई कॉन्ट्रैक्ट को फ्रॉड करने की कोशिश करेगा या मिस रिप्रेजेंट करने की कोशिश करेगा तो उसमें OTP जनरेट होता है जो उस पार्टी के फ़ोन पे आता है, और जिसके थ्रू इस कॉन्ट्रैक्ट को बहुत ही ज़्यादा हैविली सिक्योर्ड कॉन्ट्रैक्ट माना गया है। दोस्तों आज की हमारी इस वीडियो में बस इतना ही। अपनी अगली वीडियो में हम बात करेंगे किसी और नए टॉपिक के साथ में। हमने अपनी इस वीडियो के नोट्स का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया, तो आप चाहें तो उस लिंक पर क्लिक करके इस वीडियो के नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं, ताकि कि आपको पढ़ने में और समझने में और भी ज़्यादा आसानी हो। हमारी वीडियोस पे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी। हमारी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। Subscribe our YouTube channel and press the bell icon.